शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। आप हमें खुशखबरी कब दे रहे हो? तो खुशखबरी तो मिल चुकी है। आप कौन सा कैफे था? चौकी। चौकी सोच के लोग सोचे कि कहीं पुलिस स्टेशन में तो इनकी अरे उस मुलाकात कैफे तो का नहीं नाम हुई है है। चौकी। आज पता है सासू माँ, मेरी सासू माँ, उनकी मम्मी ऐसा बोली थी कि दो ये एक तो इसका मतलब कुछ आंसर यूजर आईडी है। कुछ नहीं है। इसका हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और पहला और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका में है व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है होने वाला है Q&A व्लॉग। और क्योंकि मैंने डाल रखा था पोस्ट, इंस्टाग्राम में भी डाला था और यूट्यूब में भी डाल रखा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछने को बोला था और मैं Q&A व्लॉग बनाऊंगी करके। तो इसलिए जो है ना आज हम दोनों बनाने वाले हैं Q&A व्लॉग और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सबका हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे इस व्लॉग में। तो ठीक है, व्लॉग शुरू करते हैं क्योंकि आंसर देते देते ना व्लॉग काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। तो ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं आप लोगों के। तो एक उत्तराखंडी करके है इनका नाम और इनका क्वेश्चन है, आप लोगों ने अपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया लव मैरिज के लिए? प्लीज रिप्लाई करना, मैं आपके व्लॉग्स रोज देखती हूँ। लव फ्रॉम पिथौरागढ़। तो थैंक यू सो मच पहले बात तो आपको कि आप मेरा व्लॉग देखते हो करके। और कन्वेंस जो था वो मैंने लव स्टोरी व्लॉग में बताया था कि हमने कैसे अपने घर में बताया था और क्या था करके। तो मेरे घर की तरफ से तो मतलब कुछ ऐसे वो नहीं था कन्वेंस करने की, कोई ऐसे मतलब ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ। मम्मी लोग तो सीधे वो मान गए थे कि ठीक है करके, जिसमें मतलब तू खुश है तो हम भी उसी में खुश है करके। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ें वो हुई थी क्योंकि यहाँ से भी बाद में मान गए थे। मतलब मान तो गए थे लेकिन चीज़ें फर्स्ट में ये थी कि हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 1 साल का है। तो उस वजह से मम्मी लोगों को ये था कि उस टाइम पे, क्योंकि 4-5 साल पहले बताया है, 5 साल हमको रिलेशनशिप को हो गए थे, तो 5 साल पहले जो है ना तो छोटे ही, तो पहले तो छोटे ही थे और ये तो बहुत ही छोटे थे। तो फिर लड़के की ना एज तो मैटर करती है। 20 साल में लड़का मतलब शादी कौन करता है ना 20-21 साल में। तो उस टाइम पे ये था कि, और उस टाइम पे घर बनना था, ये ऊपर का जो हमारा भी 2nd फ्लोर है और जो 3rd है तो ये कुछ नहीं बना था और ये घर बनाना था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसीलिए मम्मी लोगों का ये था कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर पाएंगे करके, तो घर लड़की वाले रुकेंगे या नहीं रुकेंगे करके ना, यही मम्मी को थोड़ा सा मतलब टेंशन जैसी हुई थी इस टाइम पे कि रुकेंगे या नहीं रुकेंगे करके। बस इसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा वो हुआ था। फिर जब मैंने बोला कि हम रुकने को तैयार है करके, तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो यहाँ से भी ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक थोड़ा सा वो था कि एज डिफरेंस कम होने की वजह से कि शादी, क्योंकि लड़की की शादी तो जल्दी करने को जैसे होता ही है हमारे यहाँ गाँव घरों में, मतलब हम लोग जैसे करते हैं, मतलब कि लड़की की शादी थोड़ी बहुत एज होगी तो लगता है कि अब शादी कर दो वाला रहता है ना, फैमिली की तरफ से रहता है। तो मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि शादी कर देते हैं कुछ नहीं। जब मैंने बताया तो वो रुकने को तैयार हो गए थे। और जब तक हम दोनों ने नहीं सोचा कि हम दोनों को अब शादी करनी है करके, तब तक फैमिली से किसी की भी ना, इनके पास कोई प्रॉब्लम थी ना मेरी प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसा फोर्स से कुछ नहीं था कि शादी करो करो वाला ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है सोनी गैरा जी का। तो इनका है कि दी, मुझे आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच सोनी। और इसके बाद अब और दूसरा क्वेश्चन है मीना भंडारी, इनने कमेंट किया है जोड़ी। जोड़ी और ऐसे आशीर्वाद, ऐसे प्यार वाला तो और थैंक यू हार्ट। बीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि जिमवाल जी का। तो इसका ही मेरे लिए है, तो मैं इसका आंसर करती हूँ क्योंकि मेकअप से रिगार्डिंग है। तो इनका क्वेश्चन है कि आपने जो अपनी शादी के दिन मेकअप करवाया, कितने में किया टोटल? और हल्दी मेहंदी शादी रिसेप्शन टोटल बताओ प्लीज दी प्लीज। बहुत अच्छा मेकअप किया था आपका, प्लीज टोटल अमाउंट तो बताना।
थैंक यू सो मच आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। और मेरा जो मेकअप है ना वो दिव्या अग्रवाल करके उनकी आईडी जो है ना वो मेक वोग स्टाइल बाय मेकअप दिव्या ऐसा कुछ आईडी है उनकी। तो मेरे जो आप अगर आप मेरे इंस्टा में अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल मिल जाएगा उसमें, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत सारी चीज़ें कोलैब कर रखी हैं और मेरी शादी का जो वीडियोस है उनने अपलोड किए, तो उसमें आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो वो मेकअप मेरा उनने किया था और मेरा टोटल अमाउंट जो पड़ा था ना वो मेरे को पड़ा था 25,000 के आसपास का पड़ा था। उसमें मेरा 4 मेकअप थे, एक ब्राइडल मेकअप था और एक मतलब मेरा 30,000 के आसपास पड़ा था, जिसमें मेरा 4 मेकअप थे और उसमें से 3 मेकअप उनने किए थे और एक मेकअप मेरा सलोनी मेकअप आर्टिस्ट में है जो मार्केट में है उनका, और सलोनी मेकअप करके उनका जो है ना भावना करके नाम है कुछ, तो उनका आपको मिल जाएगा। उनका मेरे इंस्टा में कुछ वो नहीं है, पर अगर आप चाहोगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, मैं आप लोग आपको उनकी आईडी बता दूंगी जो भी है। और बाकी उनका उनने मेरा अलग से किया था, टोटल मिला के मतलब 30 के आसपास मेरा मेकअप का बैठा था टोटल। और इसमें मेरा हल्दी का मेकअप था एक, और एक ब्राइडल मेकअप था, और एक रिसेप्शन का मेकअप मेरा दिव्या दी ने किया था, जो मैं बताई थी वो स्टाइल बाय करके दिव्या करके उनका मेकअप, उनका इंस्टाग्राम में पेज है, आईडी है। तो और बाकी एक मेकअप मेरा मेहंदी का वो मैंने किसी और से करवाया था। तो आई होप कि आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा लटवाल जी का। आपके और आपके हस्बैंड की एज कितनी है? तो ये पहले भी बता चुका है ब्लॉग में। हाँ बहुत बार, मतलब बहुत कुछ बार ये क्वेश्चन पूछा मेरी गया है। एज है 25 और इनकी है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैशन आर्ट आपका ही है। करके और फिर से वही है, आपने अपनी शादी का मेकअप कौन से पार्लर से किया था और कितना चार्ज किया, सब बताना। शादी मेहंदी और पार्टी 3 दिन का, और कितने पैसे लिए, क्योंकि आपका मेकअप काफी अच्छा किया था। थैंक यू सो मच। ये फिर से सेम क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, पहले ही मैंने बता दिया है। तो थैंक यू सो मच क्वेश्चन पूछने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर केवी9 रे। तो इसका मतलब कुछ आंसर यूजर आईडी है। कुछ नहीं है। इसका आप हमें खुशखबरी कब दे रहे हो? तो खुशखबरी तो मिल चुकी है आपको, इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी अभी इस हफ्ते। तो मेरे लिए तो ये बहुत सबसे बड़ी खुशखबरी है। मतलब खुशखबरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे को तो लगा मेरे को ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन जितना आपने पूछा मेरे हिसाब से इस हफ्ते की जो खुशखबरी मेरी थी वो यही थी कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट आई है। और आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए, और खूब सारे मतलब आपके सपोर्ट से ही ये सब कुछ हुआ, जो पेमेंट आई है वो भी आप लोगों के सपोर्ट से आ रखी है। तो बस यही इसका आंसर मैं इतना देना चाहूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्या द द लिटिल लिटिल मास्टर मास्टर। हो। काव्या द लिटिल मास्टर जी का क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? हम हैं उत्तराखंड से और पिथौरागढ़ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमू सोमू। XYZ। इनका क्वेश्चन है कि ज्यादा गुस्सा कौन करता है? ज्यादा गुस्सा कौन करता है आपको पता ही होगा, ये करते हैं। पता ही होगा, हाँ, ये सब जानते हैं मुझे। तो गुस्सा, हाँ गुस्सा मतलब कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इनके कंपैरिजन में ज्यादा आता है कहने का मतलब। और बाकी इनको भी आता है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता, हम दोनों पर कल मम्मी, आज पता है सासू माँ, मेरी सासू माँ उनकी मम्मी ऐसा बोल रही थे कि दू ये एक लस्सा छनी मुझे मतलब कि नहीं आता है यार। दोनों जने एक जैसे ही है, कि एकदम से मतलब गुस्सा वाला नहीं होता, कि कुछ बात हुई तो एकदम से एक दूसरे के लिए गुस्सा, और गुस्सा हम ज्यादातर एक दूसरे के लिए करते हैं वैसे। मतलब इनका गुस्सा अगर कभी होगा तो मेरे से, मेरे लिए होगा, मेरा तो हमेशा इनसे ही होता है, मतलब इनको ही दिखाऊंगी मैं, और को ज्यादा वैसे नहीं दिखा सकती जितना इनको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजू दिगारी। ये आपका गांव कहाँ हुआ और मायका कहाँ हुआ? बता दो गांव। हमारा मेरा गांव यानी कि हमारा गांव, तो हमारा जो मेन गांव है वो है बड़ालो में, और वड्डा से थोड़ा आगे जाके बड़ालो है, तो वहाँ पे हमारा मेन गांव है। बाकी अभी हम लोग मेन यहाँ पे कसौली में रहते हैं, यहाँ पे भी हमारा घर है। और मायका मेरा जो है वो लछेर है। लछेर क्रांचना से पहले एक रोड जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, ध्वज मंदिर का सुना होगा तो लोग पहचान जाएंगे, वहाँ लछेर है। वहाँ भी मेरा गाँव है मायके का। और अभी फिलहाल हमने नया घर जो बना रखा है वो यहाँ पे सुजई में बनाया है पास में, जिसमें जो व्लॉग रोज देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं जाती रहती हूँ मिलने के लिए मम्मी से, तो 10-15 मिनट में पहुंच जाती हूँ, तो वो पास में ही है मेरा मायका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिरा माहिरान हाँ महिमा राणा। आप दोनों की लड़ाई सबसे ज्यादा किस टॉपिक में होती है? शादी से पहले का टॉपिक और शादी के बाद का टॉपिक बताइए। इसका मैं बताऊंगी। हमारा टॉपिक बिल्कुल एक ही है सेम, जो हमें पहले भी झगड़ा होता है और अभी भी होता था, अभी भी होता है। जब मतलब लेकर तो होता है कि टाइम को लेकर, मतलब मेरे को होता है कि जो मेरा टाइम है ना वो मुझे ही मिलना चाहिए। मैं और चीजों में से कहीं, अगर ये कहीं और जाएंगी किसी और चीज में वो टाइम स्पेंड करेंगे तो मुझे काफी मतलब उस चीज से लेकर फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि जो टाइम मेरा है ना वो मुझे ही मिलना चाहिए, बाकी उसके अलावा और टाइम आप तुम कहीं भी जाओ या अलग रहता है मेरा। लेकिन अगर मेरे को कम टाइम मिला है तो मुझे वो चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, फिर मेरे को बहुत गुस्सा एकदम से ऐसा जाता है। और पहले भी हमारा गुस्सा इसी चीज को ले, जैसे पहले भी हम झगड़ा होता था या मैं गुस्सा करती थी तो इसी चीज को लेकर करती थी कि टाइम नहीं हो रहा, बातें नहीं हो रही, अगर बात नहीं होती थी तब भी मैं गुस्सा हो जाती थी, मतलब कि बात क्यों नहीं कर रहे करके। और इनका ये रहता था कि फौज में मतलब टाइम नहीं मिलता करके ना, तो फिर वो चीज मैं भी समझती थी। फिर जैसे घर आते हैं ना तो घर आके भी वैसा ही करते थे, तो फिर मेरे को फिर तो गुस्सा आना ही है ना कि घर में आके भी क्या, फिर घर में आके फिर ये बोलेंगे कि घर में अभी तो 10-15 दिन की छुट्टियां आ रही हैं तो घूमूंगा ना, वहां तो ना घूम सकता हूँ, तो ये तो इसी चीज को लेकर हमारा झगड़ा होता है हमेशा। और तुम्हारी तरफ से बताओ, तुम्हारी तरफ से किस चीज को लेकर होता है? इनकी मेरी तरफ से तरफ भी से मैं बता कुछ देती नहीं हूँ। होता। मैं बताती हूँ। इनकी तरफ से तब होता है जब मैं गुस्सा जाती हूँ तो फिर वो सामने से मेरे को बोलेंगे, फिर मेरे को मनाने की कोशिश करेंगे, अगर 2-3-4 बार मनाने की कोशिश करेंगे और जब मैं वैसे नहीं मानूंगी ना तो फिर गुस्सा फिर करेंगे गुस्सा की, मतलब कि तू समझ नहीं रही है करके ना, तो वही होता है। और झगड़ा सभी का होता है, ऐसा कोई भी ऐसा मतलब मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं होता होगा जिसका झगड़ा ना होता होगा, पति पत्नी का सबका होता है नॉर्मली। मतलब हमारा जो होता है वो एक दूसरे को टाइम के लिए होता है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना तो फिर उस चीज पे फिर मैं बहुत बड़ा वो कर देती हूँ झगड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन तन्नू नेगी जी का है। आपने एक व्लॉग में बोला था कि 2021 में ऐसा कुछ हुआ था कि आपने शादी करने से मना किया था, वो कौन सी बात है बताओ, वो कौन सी बात है बताई नहीं आपने अभी तक। तो इस चीज का ना मतलब कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, मैंने बोला था, और अभी वो व्लॉग बनाने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए इन सब चीजों का, तो इसीलिए मैं अभी इस चीज का आंसर नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं मतलब कि नेक्स्ट थोड़े टाइम बाद आप लोगों को बता दूंगी और डिटेल से बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि क्या बात थी करके। फिलहाल अभी के लिए मतलब कुछ चीजें होती है ना जो टाइम, जब टाइम आएगा तभी बताई जाए तो सही रहती है, तो ऐसा ही कुछ है मतलब ये चीज भी, इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्की जोशी व्लॉग। दी आप दोनों में से ज्यादा गुस्सा कौन करता है और सबसे पहले कौन मनाता है, प्लीज रिप्लाई। तो ऊपर भी इसका भी दिया था आंसर। पहले ओके जी। गुस्सा ये करते हैं और मैं मनाता हूँ। हाँ, और मैं भी बनाती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं बनाती हूँ, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन हाँ ज्यादातर अगर बोला जाए, क्योंकि जो उल्टे काम करेगा ना वही बनाएगा। उल्टे काम तो ये उल्टे करता है काम, ना। हाँ मैं करती हूँ उल्टे काम। तो अब जो है ना क्वेश्चन जो है यूट्यूब वाले खत्म हो गए हैं, अब शुरू करते हैं इंस्टा के क्वेश्चन। पीहू जेठी जिसका था कि ऐसे ही साथ रहो दोनों, थैंक यू सो मच पीहू। और आप भी और आपके हस्बैंड भी ऐसे ही साथ रहो हमेशा, खुशी खुशी। हर्षिका दी दी बाग। बागेश्वर कब आओगे आप? आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू, लव फ्रॉम बागेश्वर। तो बागेश्वर अभी हम कभी आएंगे तो बताएंगे ब्लॉग में। हाँ, ट्रैवलिंग बागेश्वर। और जरूर मिलेंगे आपसे। समीक्षा जी का है कि आपके 12th में क्या सब्जेक्ट थे? पहले तुम बताओ। मेरे कुछ नहीं थे, आपसे पूछो। मेरी खुशनी से ये क्या होता है, मतलब बिना सब्जेक्ट के तुमने 12th पास किया? नहीं बताएंगे, नहीं देखा। भाई बताओ क्या ना। मेरी कॉमर्स थी। हाँ, और मेरी थी पीसीबी, मतलब साइंस थी मेरी, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। प्रियंका जी का है कि यू नाम राशि है आपकी इनका। यू बोथ लुक वेरी क्यूट, थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू जी, नाम राशि जी।
नाम राशि जी, थैंक यू। कौन सा कैफे था? चौकी। चौकी सोच के लोग सोचे कि कहीं पुलिस स्टेशन में तो इनकी अरे उस मुलाकात कैफे तो का नहीं नाम हुई है है। चौक। आप इतने क्यूट कैसे? मैं कितनी क्यूट हूँ? नाम भावसी जी का है। और आप इतने क्यूट कैसे? बचपन से क्यूट है। थैंक यू सो मच भावसी। कीर्ति यूके 19 सॉरी। आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी? बताओ। हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी पिथौरागढ़ कैफे में। हाँ, एक कैफे। उस कैफे का नाम जो है कुछ और है, और उस चीज को लेकर ना हम मैं कभी बाद में बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी कैफे कहाँ पे हम मिले थे, कहाँ पे कौन सी मतलब वो चेयर थी। इस छुट्टी में भी मैं सोच रही थी कि हम जाएं करके, लेकिन 12 दिन तक हमारा ऐसा हो गया था कि हम कहीं जा नहीं सकते थे कैफे में कुछ खाने के लिए। उसके बाद 2 दिन गए, एक दिन तो मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया, जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी उस दिन मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया। और दूसरे दिन फिर जब परसों हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो उस दिन भी ऐसा हुआ, मतलब कि हम एक अच्छे से टाइम नहीं मिल पाया। बाकी गर्मियों में हम मैं पक्का जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कैफे कौन सा था करके वो, और क्या था मिले हम लोग कैफे में थे फर्स्ट टाइम, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुषमा त्रिपाठी। आप बहुत अच्छे हो, कभी मार्केट आओगी तो बताना, आपसे मिलकर जाएंगे। थैंक यू सो मच सुषमा जी। और हाँ जरूर। कल आएगी मार्केट। इंस्टा में आप मेरे को मैसेज करना, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अच्छा ये सॉरी इंस्टा के मैसेज है, मैं सोची थी कि ये यूट्यूब का है करके, तो इसमें तो आईडी दिख रही है आपकी। तो हाँ जरूर, जब मैं अगर कभी मार्केट आऊंगी तो बताऊंगी। आई मुस्कान। आई मुस्कान। आपने अपने घर में कैसे बताया लव मैरिज के बारे में? चलो बताओ। ये जो सारे क्वेश्चन के जो आंसर है ना, ये लव स्टोरी ब्लॉग में दिए हैं, पर फिर भी अभी हाँ लव स्टोरी ब्लॉग देखना उसमें बताया। हाँ कि मतलब उसमें हमने डिटेल से बता रखा है। और अभी ऐसा हो रहा है ना कि ये व्लॉग काफी बड़ा होने वाला है ये भी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच मुस्कान जी इतना अच्छा क्वेश्चन करने के लिए। रश्मि चौहान जी का है कि आप दोनों बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि चौहान। अन्नू। आप बड़ालू रहते हो या कहीं और? हम लोग अभी जो है ना, अभी जहाँ हम रह रहे हैं, हम लोग कसौली में रह रहे हैं, और वैसे हमारा गांव जो है वो बड़ालू है। और बड़ालू भी हम जाते रहते हैं बीच बीच में, मतलब क्योंकि वहाँ अभी भी हमने खेती वेती मतलब सब कुछ हम करते हैं ना। जैसे इस टाइम पे हमने वहाँ गेहूं बो रखे हैं और मसूर जिसको बोलते हैं वो बोए हैं। तो खेती हम लोग करते हैं, सब्जी भी बो के आते हैं, तो इसलिए जो है गाँव आना जाना लगा रहता है हमारा। मेहरा जी का क्वेश्चन है आप कहाँ से हो दी? आप दोनों बहुत क्यूट हो। तो थैंक यू मेहरा जी। और कहाँ से हो बता दो आप। मैं हूँ पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और बाकी पिथौरागढ़ में जो है हम लोग रहते हैं अभी कसौली में। ये आपके नाम राशि दोबारा आ गए। हाउ फार हैव यू स्टडीड? व्हाट इज योर डिग्री? मैंने पढ़ा है एमए फर्स्ट ईयर। एमए का फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है अभी, तो डिग्री बोलूंगी तो ग्रेजुएट की डिग्री यही है मेरे पास फिलहाल अभी तक बस। इस क्वेश्चन का आंसर पतिदेव देंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो। भाभी जी का क्वेश्चन है ये। लक्ष्य राठौर। पठानकोट कब आ रहे हो? मैं तो आ रहा हूँ परसों। और ये आएंगे अभी बाद में, जब ये बोलेंगे कि मुझे जाना है। अभी इनका मन नहीं ऐसा है। हाँ मेरा मन नहीं है, सही बोला, सही बोला ये तो। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के खत्म हो गए हैं, और अब जो है इस व्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप कि आप लोगों को आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल गए होंगे और आप लोग सेटिस्फाई हो गए आपके जितने भी हम लोगों ने आंसर दे रखे हैं उससे।
तो फिलहाल जो है ना आज का ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और अगर आपने चैनल में नए आ रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय।